हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत ही यूनिक स्टाइल्स में शोल्डर प्लेट्स साथ ही साथ सेंटर प्लेट्स अरेंज करना सिखाऊंगी। और अगर आप बिगनर हो तो फिर ये वीडियो तो खास कर आपके लिए ही है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। सो एज़ यूजुअल आज की इस वीडियो की साड़ी की डिटेल्स ये है कि साड़ी की फैब्रिक का नाम है बनारसी ब्रासो सिल्क, जो कि वूवन और साथ ही साथ ये सिल्क ब्लेंड की साड़ी है। कलर इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप की हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप हेवी हो, बल्गी है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है, हाइट भी छोटी है, तो फिर आप इस टाइप की साड़ियाँ खरीद सकते हो जिसमें कि प्रिंट्स काफ़ी आसपास सटी सटी सी हो। ये ऐसी जो साड़ियाँ होती है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है। अब आते हैं पेटीकोट को बांधने वाले हिस्से पे। तो कई लोग नहीं समझ पाते कि पेटीकोट की डोरी को कितनी टाइट रखनी चाहिए। तो डियर्स देखिए, पेटीकोट की डोरी को आपको राइट हैंड की तरफ बांधना चाहिए और इतना ही टाइट बांधिए आप कि आप जब उसमें अपने 4 फिंगर्स ऐसे इन करें तो आप उसमें सांस लेने के लिए कंफर्टेबल रहें। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि साड़ी को हमें टक भी करना होता है, उसके बाद हमें प्लेट्स भी बनाने होते हैं, प्लेट्स को भी टक करना होता है। तो इसी वजह से हमारी अगर काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी ये डोरी तो साड़ी जब पूरी हमारी ड्रेप हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। और आप में से किसी एक ने पूछा था कि पेटीकोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एड़ी है उस एड़ी तक ही होनी चाहिए पेटीकोट की लेंथ। अगर एड़ी से हल्की सी ऊपर भी है तो वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा वो फ्लोर टचिंग नहीं होना चाहिए। अब जो भी एक्स्ट्रा पेटीकोट की अगर मान लीजिए फैब्रिक है भी तो उसको आप पीछे की तरफ कर दीजिए, लेकिन आगे की तरफ से फ्रंट से ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी के बाद अब हम शुरू करते हैं साड़ी की ड्रेपिंग। तो पल्लू की पार्ट को लेफ्ट हैंड की साइड पे रखते हुए साड़ी की दूसरी छोर को राइट हैंड की साइड से हम इस तरीके से टक करना शुरू करेंगे पेटीकोट की डोरी के अंदर। नीचे की तरफ फ्लोर से ज़्यादा टच नहीं होनी चाहिए साड़ी की लेंथ, वरना आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले ही देख लीजिए और जितनी भी लॉन्ग आपको रखना है ये अपना लेंथ, उस हिसाब से आप अपनी बेसिक राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक राउंड अच्छी तरीके से लगाना है और जो कपड़ा आप अंदर की तरफ टक कर रहे हैं ध्यान रहे कि वो अंदर जाकर फुली हुई ना रहे। अब इसके बाद बेसिक राउंड जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप चले जाइए साड़ी की जो पल्लू वाली पार्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी दूर तक ऊपर की पल्लू को पकड़ते हुए क्यों गई एंड तक। इसीलिए गई हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बॉर्डर्स जो होते हैं अगर सेम रहें दोनों ही तरफ ऊपर नीचे तो वो कई बार उलट पुलट हो जाती हैं। तो बस इसीलिए ही मैंने बॉर्डर्स को ऊपर की तरफ से पकड़ते हुए इसको पीछे की साइड से घुमाकर सामने लेकर आई हूँ। अब देखिए, आपको करना ये है कि ये जो 2 बॉर्डर्स हैं ना इनको आपको पकड़ना है अपने दोनों हाथों में सामने की तरफ से। अब इनको आपको इन दोनों को ही आपस में ऐसे जॉइंट कर देना है। बॉर्डर को बॉर्डर से आप मिला दीजिए। अब आप यहाँ पे जो पीछे की फैब्रिक जितनी दूर तक जाएगी मुड़ने के बाद आप उसको पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे जितनी भी चौड़ी प्लेट्स आपको बनानी है उसकी हाफ प्लेट अपनी तरफ से इमेजिन करके आप उनको उसी तरीके से अरेंज कीजिए। मीन्स पूरी प्लेट की हाफ प्लेट। अब ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना हमें उसे भी मोड़ना है ताकि वो बैलेंस में रहे और हर एक प्लेट्स के बिल्कुल बराबर में आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो पूरा प्लेट्स अरेंज होगा वो ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ पीछे की तरफ से जितने भी प्लेट्स अरेंज होंगे वो भी आसानी से हाइड हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जो भी पीछे की बीच वाली हिस्सा होगी केवल आपको वो पकड़ना है और अपने हाथों से ये देखिए इस तरीके से करते हुए बस 2 बॉर्डर्स के पास चले जाना है। यहाँ पे मैं ना ऊपर के साइड से पिन लगा रही हूँ।
ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में हम ऐसे में पिन लगाते कैसे हैं। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी पिन मैं नहीं यूज़ करूँगी, बिल्कुल छोटी छोटी पिन यूज़ करूँगी ताकि साड़ी में होल्स जो रहें वो बिल्कुल छोटी सी बने। अब इसके बाद जब आप इस तरीके से अरेंज कर लोगे तो हमें इसको डालना है अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे। तो यहाँ पे टोटल मेरे 3 या 4 पिन्स में हो गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पल्लू ना मुझे लॉन्ग रखना ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे आपसे भी बोलूँगी, आपकी हाइट अगर कम है तो पल्लू की लेंथ आप पीछे की तरफ अपने घुटने से नीचे तक ही रखिए, और उसके बाद पीछे की तरफ पिन लगाते टाइम आपका हाथ जितने दूर तक जाता है पीछे की तरफ, आप उतने दूर में अपनी ब्लाउज़ के साथ प्लेट्स अटैच करते हुए इसको पिन अप कर लीजिए। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पिन थी ऊपर की साइड से लगी हुई, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, इन प्लेटों को हमें इसी तरीके से ही रखना है और आगे की तरफ ठीक इस हिस्से में हमें पिन लगाना है। मीन्स पीछे की तरफ आप जितने दूर तक लगाए हो ना, उतना ही आप सोच लो कि आगे की तरफ भी उतना ही गैप में आपको वो पिन लगाना है। अब जब ये प्लेट्स जब ना ओपन होंगी तो अंदर की साइड पे जो फैब्रिक रहेगी वो जिग जैग मूव होती हुई दिखेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल अरेंज्ड और वेल प्लेटेड दिखेंगी ऐसे, क्योंकि इस साड़ी में काफ़ी डिज़ाइन है और प्रिंट्स हैं तो उनका ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप अगर किसी प्लेन साड़ी में करोगे तो वो ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। तो अब इसके बाद आ जाना है आपको अपने कमर वाले हिस्से पे। कमर वाले हिस्से को आपको अपनी ठीक नेवल के पास लाकर और फिर फैब्रिक को ऊपर की तरफ खींचते हुए 2 से 3 प्लेट्स अरेंज कर लेने हैं। चाहो तो आप चौथी प्लेट्स भी बना सकते हो। और ठीक इस जगह पे आपको लगाने हैं एक छोटी सी सेफ्टी पिन, क्योंकि साड़ी हमारा वैसा है नहीं जिसमें कि हमें बड़ी वाली साड़ी पिन की ज़रूरत पड़े, तो इसीलिए साड़ी की फैब्रिक के अनुसार मैं यहाँ पे छोटी पिन का ही इस्तेमाल करूँगी। ओके, सो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कैसे आपसे प्लेट्स बन जाती है, हमसे तो बन ही नहीं पाता। तो आपको पता है आपसे गलती कहाँ पे होती होगी? आपसे गलती होती होगी प्लेट्स को लेने में और साथ ही उसको पिन करने में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो पिन मैंने बिल्कुल सुई की तरह चलाते हुए लगाया है और प्लेटें मैंने बिल्कुल सटी सटी ही उठाई हैं, तभी जाकर आपका ये प्रॉपर तरीके से शेप में आ पाएगा। और जैसे मैं करती हूँ ठीक वैसे ही आपकी भी शेप में रहेगी आपका कमर वाला साइड। अब चलिए सेंटर प्लेट्स बनाने के लिए भी मैं आपको सिखा देती हूँ अच्छा सा तरीका, जिसके लिए आप अपनी राइट साइड से अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से सेट कीजिए अपने बॉर्डर पे, ऊपर वाली बॉर्डर जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और उसके बाद इनको जिग जैग मूव करना है। मेक श्योर कि अगर ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है फ्रंट की तरफ तो आप इसको यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाइए, क्योंकि प्लेट को आपको अंदर की तरफ टक भी करना है, और अगर ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो गया तो फिर तो टमी के पास जाकर वो फुला सा दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कोने में ना हम लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ घुसा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पिन लगा हुआ हिस्सा है वो ज़्यादा ना खिंच जाए। अगर खिंचाव पड़ेगी उस पर तो फिर फैब्रिक हो सकता है कि हमारा डैमेज हो जाए। यहाँ से राइट वाली की जो प्लेट थी ना, मेरी फर्स्ट वाली प्लेट, उसको मैंने ज़्यादा चौड़ा कर दिया है। और अब एक एक प्लेट को आपको रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक समान गैप में, और फिर लेफ़्ट की साइड से जो पहला प्लेट होगा वो होगा आपकी नेवल के पास। फिर इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा एक एक करके आप ठीक एक समान डिस्टेंस पे आप इनको अरेंज कर लीजिए। इसके बाद नीचे की जो प्लेट्स की लेंथ होगी उसको आपको बेसिक राउंड की लेंथ से मैच करना है, और फिर ऊपर की तरफ जितनी भी एक्स्ट्रा प्लेट जा रही है उसको आप अंदर की साइड टक कर दीजिए। अब यहाँ पे भी आप में से किसी एक का क्वेश्चन था कि हम जो कपड़ा टक करते हैं ये प्लेट वाला, वो ऊपर की तरफ ही मुड़ा रह जाता है। तो डियर, आपको अच्छे से अंदर की तरफ इन करना है। आप पहले सांस अंदर की तरफ लो और फिर सांस को रोको।
जिससे कि आपका पेट जो होगा वो थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा थोड़ा, और फिर आप प्लेट को अच्छी तरीके से इन कर दो। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप अच्छे से अरेंज कर लो। और बस इसी के साथ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है पिन लगाने की आप लगा लो, और जहाँ पे आपने पिन लगाया है जैसे कि पल्लू वाली पार्ट, तो वहाँ से आप चाहो तो पिन हटा सकते हो, लेकिन क्योंकि ये ब्रासो की साड़ी है तो अगर मैं पिन हटाऊँगी तो होगा ये कि जो भी प्लेट हमने बनाई है वो फूल जाएंगी और वो फैली हुई दिखेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जिगजैग वाली प्लेट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट्स कुछ प्लेट्स पे पड़ रही हैं तो वो साफ दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे जो पिन मैंने ना ऊपर की साइड पे लगाई थी, अब मैं उसको नीचे की तरफ से लगा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो पल्लू वाली प्लेट्स हैं ना वो इसी तरीके से सेटल रहें। और बस इसी के साथ लीजिए आपकी बनारसी ब्रासो साड़ी की ड्रेपिंग कंप्लीट है। तो अगर आप ऐसी साड़ियाँ ट्राई करते हो तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हो। सो आई होप आज की ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, और अगर अभी भी आप लोग नहीं सेटिस्फाई हो इस वीडियो से भी, अभी भी कोई क्वेश्चन है ड्रेपिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।